इस लेक्चर में लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के टॉपिक पे, और ये सीरीज है चैप्टर 12 का। तो आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 के आगे के प्रोविजन को। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 154 प्रोविजन रिलेटिंग टू एफआईआर, सेक्शन 155, 156 पे डिस्कस किया, और हम लोगों ने ब्रॉडली डिस्कस किया उसके हर एक सब सेक्शन, हर एक पॉइंट को हम लोगों ने बारीकी से समझा। आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेक्शन 157 पे, सेक्शन 158 पे और सेक्शन 159 पे। क्योंकि जब भी पढ़ा जाता है तो 157, 158 और 159 को एक साथ पढ़ा जाता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 157 के जिस्ट पे। सेक्शन 157 का ऑब्जेक्ट समझते हैं कि सेक्शन 157 कहना क्या चाहता है, उसके बाद हम लोग सेक्शन 157 के अंदर के बातों को समझेंगे। तो सेक्शन 157 बताता है हमको इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर के बारे में। तो यहां जिस इन्वेस्टिगेशन का बात किया जा रहा है, जिसके संबंध में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, उस इन्वेस्टिगेशन का संबंध होता है उस ऑफेंस से जो कॉग्निजेबल इन नेचर है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है सबसे पहला पॉइंट, सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि जैसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, और इस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लाउज ओ में। तो जैसे ऑफिसर इंचार्ज को इंफॉर्मेशन के आधार पे या फिर किसी भी अन्य माध्यम से यह रीजन मिल जाता है, इस बात को सस्पेक्ट करने का, इस बात को बिलीव करने का अगर रीजन मिल जाता है इंफॉर्मेशन के आधार पे या फिर किसी अन्य तरीके से कि ऑफेंस हुआ है जिसका नेचर कॉग्निजेबल है, और उस ऑफेंस को वो ऑफिसर इंचार्ज के पास अथॉरिटी है, वो एम्पावर्ड है कि वह उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और ये जो अथॉरिटी उसको मिला है टू इन्वेस्टिगेट सच ऑफेंस जिसका नेचर कॉग्निजेबल है, ये अथॉरिटी उसको मिला है सेक्शन 156 के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद क्या करेगा ऑफिसर इंचार्ज, एक एक पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात सेट हो और कभी आप बात को भूले नहीं, कभी आप इस प्रोविजन के कॉन्सेप्ट को भूले नहीं। इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ के बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में अच्छे से जाए। इंफॉर्मेशन के आधार पे या किसी अन्य तरीके से इस बात की जानकारी मिली ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को कि अपराध हुआ है जिसका नेचर कॉग्निजेबल है, और वो उस अपराध को लेके इन्वेस्टिगेट करने का पावर उसके पास है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 156 ऑफ द सीआरपीसी, है ना। तो देखिए उसके बाद क्या करेगा ऑफिसर इंचार्ज। क्या ऑफिसर इंचार्ज डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करेगा उस ऑफेंस का कि क्या प्रोसीजर, ये समझिए। तो देखिए क्या कहता है वो, साथ ही साथ जैसे उसको इंफॉर्मेशन मिला, जानकारी मिली किसी भी तरीके से उस अपराध को लेके, तो वो साथ ही साथ क्या करेगा, रिपोर्ट, यहां जिस रिपोर्ट का बात किया जा रहा है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ना। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा। किसको फॉरवर्ड करेगा, तो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा ऑफिसर इंचार्ज। अब यहां मजिस्ट्रेट, कौन मजिस्ट्रेट, वह मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है, जिसके पास अथॉरिटी है कि वह उस अपराध का कॉग्निजेंस ले सकती है। अब किस आधार पे, तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पे उस ऑफेंस का जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगी, जिसके पास अथॉरिटी है, उस मजिस्ट्रेट को वह पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट एफआईआर का कॉपी साथ ही साथ सेंड कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का प्रक्रिया क्या कहता है, प्रोसीड कर जाएगा। उसके बाद जैसे सेंड किया रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को, उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा इन्वेस्टिगेशन के संबंध में। अब जो प्रोसीड करेगा इन्वेस्टिगेशन के संबंध में, कैसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रोसीड करेगा, तो या तो वो ऑफिसर इंचार्ज खुद प्रोसीड करेगा या अपने से नीचे के पदाधिकारी को, अपने से नीचे के सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, जिसका रैंक तय होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा,
तो यहां से अपने से नीचे के पदाधिकारी को वो निर्देश दे सकता है कि तुम प्रोसीड करो, या तो खुद प्रोसीड करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए या अपने से नीचे के पदाधिकारी को प्रोसीड करने को कहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब यहां पे जैसे वो प्रोसीड करेगा तो वो क्या क्या करेगा, तो वो जो ऑफेंस है उसका फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा कि अपराध हुआ तो किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ, इन सभी बातों का रिपोर्ट बनेगा इन्वेस्टिगेशन के आधार पे। अब यहां पे जो पुलिस ऑफिसर, चाहे वो ऑफिसर इंचार्ज हो या उसका सबॉर्डिनेट हो, वो प्रोसीड हुआ तो अगर उसको लगता है कि उसको आवश्यकता है किसी भी मेजर्स को लेने का, तो वो उस मेजर को ऑप्ट करेगा ताकि जो फैक्ट है रिलेटिंग टू ऑफेंस उसको अच्छे से बारीकी से अप्रिशिएट किया जा सके, तो उसके संबंध में वो किसी भी मेजर्स को ऑप्ट कर सकता है। यहां तक कि अगर उसको यह लगता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो वो अरेस्ट भी कर सकता है, वो ऑफिसर जो प्रोसीड किया है टू इन्वेस्टिगेट सच ऑफेंस, है ना। तो इतनी बातों की जानकारी आपको सब सेक्शन 1 से मिलती है, सेक्शन 157 का। अब इसकी जो प्रोविजन है ये क्या कहते हैं ये भी समझते हैं, क्योंकि हमको हर चीज को समझना है, हर एक पॉइंट को समझना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है ना। तो इसका पहला प्रोविजन आते हैं। तो पहला प्रोविजन क्या कहता है, इसमें बताया गया फर्स्ट प्रोविजन में कि पुलिस ऑफिसर किन किन ग्राउंड पे इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है। तो देखिए क्या कहता है, फर्स्ट प्रोविजन 2 भाग में बटा हुआ है, क्लाउज ए एंड क्लाउज बी। तो क्लाउज ए क्या कहता है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन मिलता है बाय नेम उस व्यक्ति का जिसके अगेंस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जिसका जिक्र 157 में किया जा रहा है, वो ऑफेंस जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हुआ है उसके संबंध में बाय नेम ऑफिसर इंचार्ज को इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन यहां पे उस इंफॉर्मेशन के आधार पे ऑफिसर इंचार्ज को यह लग रहा है, रीजन है इस बात को बिलीव करने का कि उस केस में इन्वेस्टिगेट करना आवश्यक नहीं है। इस ग्राउंड पे, क्योंकि वो अपराध जो है सीरियस इन नेचर का नहीं है। इस ग्राउंड पे अगर अपराध सीरियस इन नेचर का नहीं है, ठीक है, संज्ञेय नहीं है, तो फिर इस आधार पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने से मना कर सकता है या इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ना तो खुद करेगा ना ही अपने से नीचे के सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने का निर्देश देगा। ठीक है, तो आप ग्राउंड रखना कि ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है इस ग्राउंड पे, है ना। अब जो दूसरा प्रोविजन है, माफ कीजिए, दूसरा जो क्लाउज है, क्लाउज बी ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन, वो क्या कहता है कि दूसरा क्या ग्राउंड है जिसके आधार पे ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है। तो वो कहता है कि अगर इस बात को बिलीव करने का उसके पास, ऑफिसर इंचार्ज के पास रीजन है कि सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं इन्वेस्टिगेशन करने को लेके, ठीक है, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग इनटू द इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू ऑफेंस व्हिच वेयर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 157 ऑफ द सीआरपीसी। तो यहां पे रीजन ही नहीं है, इस बात को बिलीव करने का रीजन है, माफ कीजिए, इस बात को बिलीव करने का रीजन है ऑफिसर इंचार्ज के पास कि देयर इज नो ग्राउंड, कोई ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का। तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप बार बार बात को समझ के, सुन के समझो बात को, है ना। तो दूसरा ग्राउंड में क्या हो रहा है कि कोई ग्राउंड ही नहीं इन्वेस्टिगेट करने का, तो इस आधार पे वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ना खुद करेगा ना ही तो करने का निर्देश देगा। अब आइए फर्स्ट प्रोविजन कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इतनी बात की जानकारी आपको फर्स्ट प्रोविजन से मिलती है सबसेक्शन 1 के, सेक्शन 157। अब जो सेकंड प्रोविजन वो क्या कहता है कि जो, देखिए मैंने यहां रेफरेंस पॉइंट भी लिया है रेप विक्टिम के स्टेटमेंट के संबंध में। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ जो पनिशेबल है इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 376 के तहत, मतलब अगर कोई रेप विक्टिम है, मतलब जिस वुमेन के साथ रेप हुआ तो वो रेप विक्टिम है, और उस वुमेन का अगर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो किसके द्वारा होगा, पहला पॉइंट, तो वो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड होगा। अब यहां जो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा उस रेप विक्टिम का कहां होगा, तो उसके रेसिडेंस पे होगा या उसके चॉइस ऑफ प्लेस पे होगा, और किसकी उपस्थिति में होगा रिकॉर्ड स्टेटमेंट, तो उनके उस विक्टिम के पेरेंट के उपस्थिति में होगा, उसके गार्जियन के उपस्थिति में होगा रिकॉर्ड स्टेटमेंट उस रेप विक्टिम का, या कोई रिलेटिव है तो उसके उपस्थिति में, या
कोई भी रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट है, ठीक है, उस लोकेलिटी का जहां वो विक्टिम रहती है, तो उस रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट के प्रेजेंस में उसके स्टेटमेंट को, यहां सोशल वर्कर भी कर सकते हैं उसको, उसके प्रेजेंस में उस रेप विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। किसके द्वारा, ये मैंने आपको बताया। तो इस बात की जानकारी आपको सेकंड प्रोविजन से मिलती है सबसेक्शन 1 सेक्शन 157 का। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 कहता है कि जैसा बताया गया था प्रोविजन में कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, किन 2 ग्राउंड पे नहीं करेगी। तो अगर मान लीजिए जो पहला पैराग्राफ है सबसेक्शन 2 का, वो यह कहता है कि अगर पुलिस ने, ऑफिसर इंचार्ज ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, नहीं करने का निर्देश दिया, दोनों में से किसी भी एक ग्राउंड पे, दोनों ग्राउंड पे, तो उसको अपने रिपोर्ट में यह बताना होगा कि वह किस ग्राउंड पे इन्वेस्टिगेट करने का निर्देश नहीं दे रहा है, या किस ग्राउंड पे उसको यह लग रहा है कि इन्वेस्टिगेट करना उचित नहीं होगा, है ना। ये तो पहला पार्ट हो गया सबसेक्शन 2 का। अब देखिए जो दूसरा पारा है सबसेक्शन 2 का, वो क्या कहता है। दूसरा पारा कहता है कि अगर क्लाउज बी के ग्राउंड पे, फर्स्ट सबसेक्शन 1 प्रोविजो फर्स्ट का जो क्लाउज बी के ग्राउंड पे अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, नहीं करने का निर्देश दे रहा है, तो फिर उसको इस बात की जानकारी उस इंफॉर्मेंट को भी देना होगा जिसके द्वारा ऑफेंस को लेकर जानकारी मिली थी ऑफिसर इंचार्ज को। तो उस इंफॉर्मेंट को भी इंतला करना होगा इस ग्राउंड से कि हाँ मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं, नहीं करने का निर्देश दे रहा हूं, वो रीजन क्या है उसको बताना होगा ऑफिसर इंचार्ज को, उस इंफॉर्मेंट को। किस मैनर में बताएगा, ये मैनर तय होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इतनी बातों की जानकारी आपको सबसेक्शन 2 से मिला। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 158 पे, क्यों कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था 157, 158 और 159। अब कैसे कनेक्टेड है देखिए, यहां पे बात किया गया था रिपोर्ट फॉरवर्ड किया जाएगा साथ ही साथ मजिस्ट्रेट को। तो यहां पे जो रिपोर्ट फॉरवर्ड होगा वह रिपोर्ट किसके द्वारा फॉरवर्ड होगा, और यहां रिपोर्ट मींस टू से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो जो रिपोर्ट फॉरवर्ड होगा किसके द्वारा फॉरवर्ड होगा, इस बात की जानकारी आपको मिलेगी सेक्शन 158 से। तो किसके द्वारा फॉरवर्ड होगा, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सबसेक्शन, माफ कीजिए, सेक्शन 158 कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इस संबंध में कोई सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस को अपॉइंट किया है, तो उस सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस के द्वारा ही यहां रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड होगा। अब यहां जो रिपोर्ट फॉरवर्ड हुआ, तो सबसेक्शन 2 करता है सेक्शन 158 का कि रिपोर्ट फॉरवर्ड करने से पहले सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस वह ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन के संबंध में जो उचित निर्देश होगा वो दे सकता है, ठीक है। और निर्देश जो दिया सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को जो भी निर्देश दिया है उसको रिकॉर्ड करने के बाद इस रिपोर्ट में, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को, उस निर्देश को रिकॉर्ड करने के बाद ही मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा वो सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतनी बातों की जानकारी आपको मिल गई 158 सेक्शन से, है ना। काफी मजेदार आज का लेक्चर, क्योंकि कनेक्ट हो रहा है ना। अब देखिए, अब 159 क्या कहता है कि जो रिपोर्ट फॉरवर्ड हुआ मजिस्ट्रेट का, जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड हुआ 158 के अकॉर्डिंग, उसके बाद उस रिपोर्ट को रिसीव करने के बाद मजिस्ट्रेट का क्या काम है, इसके बारे में आपको बताएगा सेक्शन 159। तो 159 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को रिसीव करने के बाद 2 ही चीज कर सकता है, या तो इन्वेस्टिगेशन का निर्देश देगा अगर मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो, ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया है तो यहां पे मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन का निर्देश देगा। कब, जब इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया है तब। और दूसरा क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट, वो खुद ही होल्ड करेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, खुद से या कोई भी मजिस्ट्रेट जो उसके सबऑर्डिनेट होगा उसके थ्रू, ठीक है, कंडक्ट करेगा इंक्वायरी उस अपराध को लेके। तो इतनी बातों की जानकारी आपको मिली सेक्शन 159 से। तो अब आ गया है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या समझा, हम लोगों ने सेक्शन 157 को समझा तरीके से, उसके हर एक प्रोविजन पे बात किया, हर एक सबसेक्शन पे बात किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे 157 कनेक्ट हो रहा है 158 से,
और 158 कैसे कनेक्ट हो रहा है 159 से। ठीक है, तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका आप तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।